चलो पाठ क्रमांक 12 लोक गीत। प्रस्तुत काव्य लोकगीत लोकगीत का एक प्रकार है। लोकगीत पद, दोहा, चौपाई, छंदों में रचे जाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, दोहा, चौपाई, छंद, ये सब अलग अलग तरह के कविताएं होती हैं, पद्य होते हैं। उसी तरह का लोकगीत भी होता है। लोकगीत मतलब हर अपने अपने प्रदेश की अलग अलग लोकगीत भी होते हैं। लोकगीत में गेयता तत्व प्रमुखता से गेयता मनी का अर्थ होता है गाने के रूप में सुरमय संगीत, तो तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। इसको हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, इसको हम गाने की तरह पढ़ते हैं। ये लोकगीत मुख्यतः जनसाधारण के त्योहारों से संबंधित होते हैं। लोकगीत क्या होता है, अपने संस्कृति, अपने त्योहारों से संबंधित होता है और हर प्रदेश का अपना अपना लोकगीत होता है तथा त्योहारों की बड़ी ही सरस अभिव्यक्ति इन लोकगीतों में पाई जाती है। जिस तरह का जहाँ का संस्कृति होता है, त्योहार मनाने का तरीका होता है, उसी प्रकार का लोकगीत वहाँ पाया जाता है या बनाया जाता है या गाया जाता है। प्रायः ये लोकगीत परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हम पहले भी देखे हैं कि ये संस्कृति हमें क्या होती है, संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली विरासत होती है। तो इसी प्रकार से यह लोकगीत भी हमें पारंपरिक तौर पे मिलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं और हमारे लोक जीवन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के का सामाजिक कर्तव्य पूर्ण करते हैं। अक्षुण्ण मतलब छीण न होना। तो यह लोकगीत क्या करते हैं, हमारे संस्कृति को बनाए रखते हैं और सामाजिक कर्तव्य हमें पूर्ण करते हैं। अब ये लोकगीत क्या होते हैं, देखो, कजरी, सोहर, बन्ना, बन्नी लोकगीतों के प्रकार हैं। सब क्या हैं, कजरी। कजरी कब गाया जाता है, जब श्रावण का महीना आता है, तब क्या करती हैं, गांव में झूले पड़ते हैं और झूला डाल के लोग झूलते हैं और कजरी गाते हैं। सोहर, जब बच्चा कोई होता है, पिछले पाठ में भी, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि छोटा नवजात शिशु जब होता है तो उसकी खुशहाली में गाना जो गाया जाता है, संगीत जो गाया जाता है, उसे सोहर कहते हैं। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी कब गाया जाता है, जब शादी ब्याह का माहौल होता है, किसी का शादी ब्याह पड़ता है, तब बन्ना बन्नी या ब्याह गाया जाता है। और ये हर प्रदेश में अलग अलग भाषाओं में होता है। क्यों, क्योंकि ये भारत जो है अलग अलग भाषाओं का देश है। तो यहाँ क्या होता है, अपनी ही भाषा, अलग अलग भाषा में हर चीज बोली जाती है और हर एक चीज मनाया जाता है, तीज त्योहार, और हर चीज और अपनी अपनी भाषा में लोकगीत गाया भी जाता है। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन की बोली का स्पर्श होता है। जैसा कि गांव में ये गाने ज्यादातर गाए जाते हैं और शहरों में थोड़ा कम बोल वाला है, लेकिन गांव से ही लोग शहर में आके बसते हैं, तो शादी ब्याह बच्चा होने पर लोग शहरों में भी इस शैली का उपयोग करते हैं। सहज सरल शब्दों का समावेश ग्रामीण प्रतीकों, बिंबों और लोक कथा का आधार लोकगीतों को सजीव बना देता है। अब यहाँ क्या दिया है, इसकी भाषा एकदम सहज होती है और सरल होती है। क्यों, क्योंकि एकदम अपने ग्रामीण भाषा में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए इसकी भाषा सरल होती है, जो हमें समझने के लिए बड़ी ही अच्छी होती है। हम अच्छी तरीके से इसको समझ पाते हैं। लोक गाथा का आधार लोक गीतों को सजीव बना। अब यहाँ ग्रामीण क्या होता है, शब्दों का समावेश होता है, प्रतीकों, प्रतीक, बिंब, जैसे खेती है, खलिहान है, गांव के पेड़ है, या गांव में जो भी चीजें रहती हैं, तीज है, त्योहार मनाने का तरीका है, इन सब चीजों को क्या होता है, ये सब चीजें हमें मनाने के लिए लोकगीतों को
क्या होती हैं, सजीव भी बनाती हैं। सजीव बनाने का अर्थ होता है कि लोकगीत गाए जाते हैं और अच्छे लगते हैं। एक सखी आइल बसंत के फूल रे, वापस दोहरा देती हूँ क्योंकि शिवम अभी आया। तो एक सखी दूसरे अपनी सारी सखियों से बातें करते हुए कह रही है कि हे सखी, बसंत का ऋतु आ गया है, चारों तरफ फूल ही फूल, सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। सरसों के खेतों में क्या हुए हैं, पीले पीले फूल से सरसों क्या हुई है, लद गई है। सरसों के पेड़ फूलों से भर गए हैं। अलसी फूलों से क्या हो गई है, भर गई है। धरती अपनी इन सब चीजों को देखकर, लहलहाते फसलों को देखकर, उस पे फूलों को देखकर धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। कली कली मुस्करा रही है बनके। जब कली से फूल बनने का क्या होता है, ये होता है, तो वो ऐसा लग रहा है कि कलियां सारी क्या कर रही हैं, फूल बनके मुस्करा रही हैं। और प्रकृति बड़ी ही सुंदर, धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। खेत बन रंग गइल, तन मन रंग गइल। खेत भी रंग गए हैं। खेत कैसे हैं, जब खेतों में अनाज बो दिया जाता है और वो फसल से क्या होते हैं, लहलहाने लगते हैं, उस पे फूल आ जाते हैं, तो पूरा खेत बड़ा ही सुंदर दिखता है। तो खेत बन, बन यानी जंगल, खेत बाग बगीचे हर जगह फूलों से क्या हो रहे, भरे हैं, मतलब रंग गए हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। तन मन, उनको देखकर तन मन भी ऐसे लग रहा है कि खुशी के रंग में रंग गया है। ऐसन मन भइल, ऐसा मन हो रहा है जैसे इंद्रधनुष, जैसे आसमान में इंद्रधनुष 7 रंग को लिए आता है, उसी प्रकार से धरती क्या हुई है, रंग बिरंगे फूलों से सुंदर लग रही है। इंद्रधनुष के रंगों से सतरंगी धरती भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अखिया कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूल यौवन, फूल रे सुन रे सखियां आइल बसंत के फूल रे। अखियां मतलब आंखों में, औरतें क्या कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं। सबके सपने साकार होते हुए लग रहे हैं। जब मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो ऐसा लगता है हर चीज अच्छा लगता है। तो आंखों में लोग काजल लगा के अपनी कजरारी आंखों से सुंदरता बढ़ा रहे हैं। सबके सपने मुस्करा रहे हैं, खुश हैं सब लोग बहुत ही। कंठ राग भराइल, कंठ मतलब अपना जो गाने का सुर होता है, राग होता है, अंदर से कंठों से आता है, उसको कहते हैं। तो सब लोग खुशी में क्या कर रहे हैं, राग भराइल गीत गा रहे हैं। बगिया फुलत यौवन फूल रे, बाग जिस प्रकार यौवन मतलब नौजवान युवती सुंदर लगती है, उसी प्रकार से बगिया क्या हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और इन सब चीजों में ये सखियां, बसंत ऋतु आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, या मन को बड़ी ही प्रसन्नता लग रही है। इतना समझा? महे यस बहे मैम। बयार झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सखियां आयल बसंत के फूल रे। बहे मस्त बयार, मस्त मतलब बहुत अच्छा, मन को अच्छा लगने वाला। बहे यानी बहना, हवा बहता है ना, बयार मतलब हवा, बहुत ही सुंदर और अच्छी हवा बह रही है। झरझर झरे प्यार, ऐसा लगता है इन हवाओं से प्यार बरस रहा है। रंग गईल तार तार, इन हवाओं से और इस प्रकृति के सुंदरता से ऐसा लग रहा है कि सब लोग रंग गए हैं इसकी खुशी में, या इसके रंग में सब लोग रंग गए हैं। हर मनवा गुलाब के फूल रे, सारे मन ऐसे हर्षित हो रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं, जैसे गुलाब का फूल सुंदर लगता है, उसी प्रकार से सब लोग सुंदर लग रहे हैं। और पूरी खेत खलिहान बाग बगीचे सब
फूलों से फलों से लद के लहलहाते हुए प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेर रही है। यह बहुत ही सुंदर लग रहा है, हर मन को हर्षित कर रहा है। जिस प्रकार गुलाब का फूल सुंदर लगता है, मन को मोह लेता है, उसी प्रकार मन हमारा हो गया है। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भौरा दल उड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखियां। बगिया मुस्काइल, बाग बगीचे सुंदर सुंदर फूल ऐसे फूले हुए हैं कि ऐसे लग रहे हैं कि सब मुस्कुरा रहे हैं, अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। कली कली चटक कर फूल बन गई है, सारी कलियां क्या हो गई हैं, अपनी खुशी से मुस्कुराकर क्या हो रही हैं, फूल बनती जा रही हैं या फूल बन गई हैं। और उन फूलों पर क्या हो रहे हैं, भंवरों के दल उड़कर आ गए हैं। फूल भंवर, जब फूल खिलता है तो क्या होते हैं, भंवरे उस पर आकर बैठ जाते हैं या मंडराते हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि हाँ, भंवरा दल क्या कर रहे हैं, उड़कर फूलों पर बैठ रहे हैं। गौरैया के माथे, गौरैया के माथे पर काले कलर का फूल दिख रहा है, करिया यानी काला, काला फूल दिख रहा है। सुन रे सखियां आइल बसंत के फूल रे, सुनो सखियों बसंत ऋतु आने पर क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है या बहुत सब कुछ सुंदर लग रहा है। आंख चुभे कजरा, कांट भय से जरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सखियां आइल बसंत के फूल रे। आंखें चुभे कजरा, अभी क्या है, इस प्रकृति सुंदर प्रकृति को देखकर सब जगह फल फूल लदे हुए हैं और सब जगह सुंदरता बिखरी हुई है। फूलों पर भंवरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आंखों में अपनी काजल लगाया है वह मुझे चुभ रहा है। कांट भय से जरा, जहां मैं सोती हूँ वहां मुझे कांटे जैसा चुभता है। आंसू से भीगे अचरा, आंसुओं से मेरे आंचल भीग गए हैं। किसके वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में, अपने पिया के मतलब पति के वियोग में। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि इतना सुंदर बसंत ऋतु है, प्रकृति सुहावनी है, हर जगह इंद्रधनुष की तरह फूल और फल बिखरे हुए हैं, सब जगह हरियाली और खुशहाली दिख रही है, फूलों पर भंवरे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे तो आंख के काजल भी मुझे चुभ रहे हैं, कांटे भी क्या हुए हैं, सेजों पर ऐसा लग रहा है जहां मैं सोती हूँ मेरे बिस्तर पे कांटे ही कांटे चुभ रहे हैं। आंसुओं से मेरे आंचल भीग गए हैं, पिया बो गए बबूल के। इतने बसंत ऋतु में इतनी सुंदरता है सब जगह, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह बबूल के फूल ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बबूल में कांटे होते हैं ना, दुखदाई होते हैं, पीड़ादायी होते हैं। जिस प्रकार बबूल के कांटे चुभते हैं, पीड़ादायी होते हैं, उसी प्रकार से मुझे अपने पिया का वियोग सहा नहीं जा रहा है। मुझे अपने पति के वियोग में ऐसा लग रहा है हर जगह बबूल के कांटे ही चुभ रहे हैं, मुझे बड़ा ही पीड़ादायी दुख हो रहा है। तो चलो अभी हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या है, कजरी। अब ये क्या है, ये है कजरी। कजरी सावन में गाया जाता है, एक ही महीने में गाया जाता है, सिर्फ श्रावण में, क्योंकि हर एक महीने का अपना अलग अलग खुशहाली होती है, अलग अलग परंपरा होती है, तो उसी पारंपरिक तरीके से गाया जाता है। तो जब भी सावन का महीना आता है तो पेड़ों पर क्या होते हैं, हर जगह प्रकृति में हरियाली ही हरियाली छा जाती है और पेड़ों पर सब जगह खुशहाली दिखता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, लोग झूले डालते हैं, झूलते हैं, वो लड़कियों के लिए विशेष तौर पे त्योहार माना जाता है, क्योंकि लड़कियों को अपने ससुराल से जो नवविवाहिता औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको तो और भी अपने गांव में बुला लिया जाता है, अपने मायके में। और लड़कियां कजरी, कजरी एक दिन का त्योहार भी होता है, उसको कजरी ही बोलते हैं लोग, उस दिन तो और भी कजरी गाते हैं।
तो आइए अभी हम देखते हैं। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, बदरा गरजे बिजुली चमके, पवन चलत पुरवाए ना। श्रावण महीना, सावन का मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला महीना आ गया है। बादल घिर घिर के आ रहे हैं, बादल पूरे आकाश को क्या है, घेर लिए हैं। बदरा गरजे, बादल गरज रहे हैं जोर जोर से, बिजली भी चमक रही है, और पुरवैया, पूरब की ओर से आने वाली हवाएं चल रही हैं, बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही हैं। रिमझिम मेहा बरसे, धरती का नहवावे ना। रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम क्या होती है, सावन का महीना मन भावन आ गया है, बादल घिर आए हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और पूरब से आने वाली हवा भी जोर जोर से, पवन पुरवैया चल रही है। रिमझिम रिमझिम मेहा, मेहा मतलब बादल, बादल क्या हो रहे हैं, रिमझिम रिमझिम बरस रहे हैं, और धरती को क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल धरती को क्या कर रहे हैं, रिमझिम रिमझिम बरसकर नहला रहे। 8 महीने से धरती सूखी हुई होती है, जब बारिश का पानी पड़ता है तो क्या होता है, सावन महीने में देखो बारिश का पानी जब पड़ता है तो धरती से खुशबू भी आने लगती है, सौंधी सौंधी, और धरती को क्या करते हैं, धरती का तपन बुझ जाता है, या धरती शीतल और ठंडी हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल क्या कर रहे हैं, रिमझिम रिमझिम बरस के धरती को नहला रहे हैं। दादुर मोर पपीहा बोले, जियरा मोर हुलसावे ना। दादुर मेढक, मोर, पपीहा का, पपीहा पक्षी होता है, बोले, दादुर भी, मेढक टर की आवाज निकाल रहे हैं। मोर, श्रावण महीने में जब बारिश होती है तो मोर क्या होते हैं, मोर बहुत ही खुश होते हैं, और वो अपने मन के हर्ष को किस तरह बताते हैं, नाच नाच के बताते हैं। और जब बादल घिरता है, बादल घेर लेने पर, काला काला बादल जब घिरता है तो मोर बहुत, देखो तो इधर उधर नाचने लगते हैं। तो नाच नाच के क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी को बता रहे हैं। पपीहे की आवाज सुनाई दे रही है। जियरा मोर, जियरा यानी हृदय, मेरे हृदय को हुलसावे ना, हुलसावे का अर्थ है हर्षाना, खुश होना, प्रसन्नचित होना। मेरा मन क्या हो रहा है, इन सब चीजों को, दादुर मेढक की टर की आवाज, मोर को नाचते हुए, और पपीहा के बोलने से मेरा मन क्या हो रहा है, हर्षा रहा है, या मेरा मन प्रसन्नचित हो रहा है। सावन मन भावन आ गया है, बादल घिर के आ गए हैं, जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जियरा लुभावे ना। जुगनू, रात के समय में देखो बारिश में ज्यादा जुगनू दिखने को मिलते हैं। तो रात जब हो जाती है तो जुगनू क्या होते हैं, जब चलते हैं तो ऐसे लग रहा है, लगता है कि जगमगा रहे, डोले यानी चलना। जब जुगनू चलते हैं, उड़ते हैं, तो क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली और बत्ती जगमगा रही हो, और सबके जियरा लुभावना, सभी का मन क्या करते हैं वो लोग, हर्षाते हैं, मन मोह लेते हैं। लुभावना मतलब मन को मोह लेना, वो लोग मन को मोह लेते हैं, या बड़ा सुंदर लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। सावन आ गया है, सावन मन भावन, ये सखी सावन मन भावन आया है, बादल गिरकर आ गए हैं। लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। लता बेल सब फूलन लागी, जब बारिश होता है तो धरती पूरी आनंदित हो जाती है, खुश हो जाती है। अपने को ही देखो, जब बहुत गर्मी लगती है शरीर को तो ऐसा लगता है ठंडे पानी से नहा लो, जब हम नहा लेते हैं तो कैसा लगता है, मन प्रसन्न और खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार से बारिश के पानी का धरती को इंतजार रहता है, या प्रकृति को इंतजार रहता है। तो जब बारिश होती है जोर जोर से तो प्रकृति पूरी हरी भरी हो जाती है, और लता, लता यानी पेड़ जो होते हैं ना, चढ़ने वाले लताएं होती हैं, बेल, सब सारे जगह पे फूल, लताएं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और फूलने लगते हैं, उस पर फूल आने लगते हैं। महकी डरिया डरिया रे, सारी डालियां, पेड़ों की सारी डालियां ऐसी लगती हैं कि जैसे वह क्या हो रही हैं,
फूलों की तरह महक रही है। फूलों से हर जगह सुगंधित वातावरण हो जाता है। डरिया डरिया यानी डाल, डाल महकी यानी खुशबू देना, सुगंधित होना। तो लता, बेल, सब सारी लताएं, बेल, पेड़ पौधे, प्रकृति के हरियाली छा जाती है और डाल डाल से एक आनंद भरी खुशबू आने लगती है। उमंगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसैना। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जियरा सरसैना। उमगी मतलब जब बरसात होती है और घनघोर बारिश होती है तब क्या होता है? तब यह होता है नदी, तालाब और सरोवर सब क्या होते हैं? भर भर के उमड़ने लगते हैं या अपने किनारे तोड़ देते हैं। हर नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ कवि के कहने का यही तात्पर्य है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होता है तो नदियों का पानी जिस तरह उमड़ उमड़ कर ऊपर आता है, हमरो जियरा सरसैना, उसी प्रकार से मेरे मन में भी हुलस भर जाता है और मेरे मन में भी एक उमड़ मतलब अंदर से एक खुशहाली या हर्ष या जो भी है अंदर से प्रसन्नता क्या होती है, उफान पर आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। सावन आय गए मन भावन, बादर घिर घिर आवे ना। हे सखी सावन मन भावन, मन को हर्षाने वाला, सबके मन को अच्छा लगने वाला श्रावण महीना आ गया है और बादल घिर घिर के आ गए हैं जो सबको अच्छे लग रहे हैं। शंकर कहे बेग चलो सजनी, बसिया श्याम बजावे ना। अब यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है शंकर कहीं बेग चलो सजनी। अभी जब सारे लोग क्या कह रहे हैं, बाहर आए हैं, निकल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? मेरे साजन बोल रहे हैं बेग चलो सजनी, जल्दी जल्दी चलो सजनी, बसिया श्याम बजावे ना। श्याम क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो, उनका बंसी का मधुर धुन सुनना है। श्याम की तरह बंसी की आवाज आ रही है जिसे उनके मधुर धुन कानों में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इसको हमें क्या करना है? जल्दी जल्दी चलोगी तब जाके हमको क्या होगा? उसका सुख प्राप्त होगा। कवि कहते हैं कि सावन मन भावन आ गया है, बादल घिर घिर के आ गए हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, पवन पुरवैया चल रही है, बहुत रिमझिम बादल रिमझिम बरस के ऐसे लग रहा है कि धरती को नहला रहे हैं। दादुर के टरटर, मेढक के टरटर की आवाज, मोर के नाचने से और पपीहा के बोलने से इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा मन भी प्रसन्नचित हो गया है। और रात को जुगनू ऐसे चलते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे बिजली क्या हो रही है, जगमग जगमग कर रही है। सबके जियरा सभी का मन मोह लेते हैं। जुगनू अपनी प्रकाश जब देते हैं या अपने जगमगाने से लता बेल सब फूलन लागी। लता बेल पेड़ पौधे सब फूलों से भर गए हैं। डाल डाल क्या हो रहा है? खुशबू दे रहा है, जिसको क्या हो कर रहे हैं लोग? खुश हो रहे हैं। और सारे डाल महक गए हैं किससे? फूलों से। उमगी भरे सरिता सर उमड़े, सरिता का जल जिस प्रकार नदियों में बारिश के पानी से पानी भरकर उमड़ रहा है, ऊपर की तरफ उफान मार रहा है, उसी प्रकार मेरा भी क्या हो रहा है? मन खुश हो रहा है और मैं भी खुश हो रही हूँ। मेरा मन भी प्रसन्नचित हो रहा है, उफान आ रहा है, मेरे मन में भी उमड़ रहा है प्रसन्नता। शंकर चली, मेरे पतिदेव या कहते हैं, सखियां कहती हैं कि हे सजनी जल्दी चलो, श्याम की बांसुरी की आवाज सुननी है। मन भावन सावन आ गया है जो कि सबको ही सुंदर और सुहावना लग रहा है। अच्छे से समझा सबको? यस मैम।
और बाकी लोग कहाँ हैं? ओके। मैम कौन है? मैम ओके, अच्छे से समझा। क्वेश्चन आंसर पूछूं? हर्षाइल का अर्थ क्या होगा? हर्षाइल। हर्षित होना। आप लोग चैटिंग बॉक्स के थ्रू मुझे आंसर करो। होना। हाँ हाँ, चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करो। ओके। सुनो रे सखिया कविता में एक पेड़ का नाम आया है, कौन सा पेड़ है? सुनो रे सखिया पद्यांश में एक पेड़ का नाम आया है। सुनो रे सखिया लेसन में आप लोग चैटिंग बॉक्स के थ्रू आंसर करो मुझे। पुरवैया का अर्थ क्या होगा? पुरवैया का अर्थ क्या होगा? वेरी गुड बेटा सुभिक्षा। और बाकी लोग क्या कर रहे हो?